जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। नवा रायपुर में किसान आंदोलन अब भी जारी है और इन्होंने अपने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा नहीं की है। इसके अलावा कहा कांग्रेस पार्टी का नजरिया किसानों पर बदल चुका है। दरअसल नवा रायपुर के किसान अभी भी आंदोलन पर डटे हुए हैं। राहुल गांधी से मिलने के लिए किसान हवाई अड्डे के पास तक पहुंच गए, लेकिन यहां पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इसी दौरान कई किसानों पर डंडे भी बरसाए गए और कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। राहुल गांधी के जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल को हवाई अड्डे के लाउंज में ही बुलाकर बातचीत की। उन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान का भरोसा दिया है। दरअसल किसान जो है गुरुवार को साइंस कॉलेज की सभा में आकर विरोध करने की तैयारी में थे। पुलिस ने रात ही में नवा रायपुर के गांवों में घेराबंदी करनी शुरू कर दी तो किसानों ने भी अपनी रणनीति बदली। सभी ने एक साथ हवाई अड्डे के पास राहुल गांधी का काफिला घेरने की योजना बनाई और कई हजार लोग सड़क पर उतर गए। जब राहुल गांधी साइंस कॉलेज की प्रदर्शनी देख रहे थे तब हजारों महिलाएं और पुरुष किसान पैदल ही हवाई अड्डे की ओर मार्च कर रहे थे। इसके अलावा सीएम ने यहां पर अपनी सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा किसानों का कहना है कि जो हमारे किसान भाई है, इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी का जो नजरिया है किसानों के लिए बदल गया है, क्योंकि कई दिनों से यानी कि लगभग 1.5 महीने हो गए हैं लगभग इनका जो आंदोलन है अब भी जारी है। मकान बनाना अब और महंगा हो गया है, क्योंकि 15 दिन में सीमेंट की कीमत 28% तक बढ़ गई है। इसके अलावा रेत में 68% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सरिया की बात करें तो 5% के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सीमेंट कंपनियों ने अचानक जो यहाँ पर दाम है इनमें वृद्धि की है। दरअसल बता दें पूरे प्रदेश में इन दिनों अचानक से रेत, सीमेंट और सरिया के दाम में बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़ोतरी 15 जनवरी के बाद से हुई है। इसके चलते आम लोगों का मकान का सपना और दूर होता जा रहा है। वर्तमान में जो लोग मकान बनवा रहे हैं उन्हें भी अतिरिक्त भार वहन करना पड़ रहा है। अचानक हुई इस बढ़ोतरी को लेकर के हमारी टीम ने पड़ताल की है। दरअसल 15 जनवरी के बाद अब तक सीमेंट में 28, रेत में 68 और सरिये में 5% तक की दाम में वृद्धि हुई है। इसके अलावा रेत के दाम पिछले दिन हुई कार्यवाही के बाद से सबसे ज्यादा बढ़े हैं। सीमेंट कंपनियों की बात करें तो इन्होंने भी गुपचुप तरीके से अपना दाम बढ़ाना शुरू कर दिया है। जब प्रदेश के प्रतिष्ठित कंपनियों के कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए गई हमारी टीम के द्वारा, तो सभी ने अपनी चुप्पी साध ली। इन कंपनियों ने पुराने ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं और नए रेट में ऑर्डर लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा बता दें 1 जनवरी को जो कीमत है वो 255 से लेकर 270 और 230 के बीच रही। इसके अलावा 15 जनवरी की बात करें तो 290 से 255, जबकि 25 जनवरी की स्थिति की बात करें तो ये 270 से 230। इसके अलावा 3 फरवरी में 330 से लेकर 295 तक जो रेटेड हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ सकती है ठंड, अगले 2 दिन में 5 डिग्री तक गिर सकता है पारा। 8 फरवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल हम आपके लिए हमेशा से मौसम का अपडेट लेकर आते हैं और इसी करवट में एक बार और खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में मौसम में तब्दीली आ सकती है। मौसम विभाग ने इसकी संभावना भी जताई है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की जा सकती है, दर्ज की जा सकती है और ये तापमान में गिरावट ठंड को जरा बढ़ा सकती है। इसके अलावा प्रदेश के बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हुई बारिश की वजह से मौसम ने जरा सी ठंड में करवट ली है और लगभग मैं बात करूं तो पेंड्रा इलाके में देर रात बारिश के बाद पेंड्रा का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल रही। मौसम विभाग के अनुसार बिलासपुर संभाग के कई जिलों में कई हिस्सों में अभी भी इसी तरह का मौसम मिजाज बना रहेगा। इसके अलावा अगले 4 दिन ड्राई डे रहने वाले हैं, यानी कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जताए पूर्वानुमान में बताया था कि शुक्रवार को कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं। इसके बाद मौसम साफ ही रहेगा। दरअसल 5 से लेकर के 8 फरवरी तक इन दिनों मौसम विभाग ने ड्राई डे अपना घोषित किया है।
पहली छत्तीसगढ़िया ई बाइक बाजार में उतरने को तैयार है। 1 घंटे में चार्ज करने पर देगी 120 किलोमीटर का माइलेज। किसानों से बाजार की दूरी कम कर रहा है पॉन्टेक्स। दरअसल बात करें, पूरी तरह छत्तीसगढ़ में बनी एक इलेक्ट्रिक बाइक इस साल बाजार में आने को तैयार है। इस बाइक का हर हिस्सा यही बना हुआ है। इलेक्ट्रिक बाइक पेट्रोल डीजल के खर्चे को एकदम से कम कर देगी। एक बार चार्ज किए जाने पर यह 120 किलोमीटर तक चलने जा रही है। साइंस कॉलेज मैदान में चल रही विभागीय प्रदर्शनी में जिन स्टार्टअप्स को मौका दिया गया है, उनमें से ये बाइक भी उनमें से ही एक है। दरअसल अपनी ई बाइक को प्रोटोटाइप और मॉडिफाइड ई बाइक प्रदर्शनी लेकर के शामिल करने गए स्टार्टअप्स एर्की मोटर के अर्पित चौहान और मूलचंद दुबे के मुताबिक इलेक्ट्रिक बाइक पर वे पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और CGINC की मदद से यह काम संभव हो पाया है और अभी वे लोग पुरानी पेट्रोल बाइक को मॉडिफाइड कर रहे हैं और इनमें इलेक्ट्रिक किट लगाई जा रही है। इसके अलावा बात करें तो लगभग इस बाइक में अधिकतम रफ्तार जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की आ सकती है। इसके अलावा यह बाइक जो है गियरलेस है और इस बाइक की माइलेज 120 किलोमीटर है। इसके अलावा ये बाइक 3 घंटे में चार्ज हो जाती है। इसके अलावा ये खास भी खबर है कि जो बोर मशीन के खोदने में जो ऐप मोबाइल ऐप है, ये भी मदद कर रहा है। ये एक नया जो यहाँ पर स्टार्टअप्स है इन प्रदर्शनी में दिखाया गया है। 14 फरवरी तक कुल मिलाकर 17 ट्रेनें कैंसिल करी जा चुकी हैं। रुपौन और झलवारा सेक्शन में कनेक्टिविटी का काम होगा और इसी वजह से रानी कमलावती, दुर्ग, कानपुर, जम्मू तवी जाने वाली कई गाड़ियां रद्द करी जा रही हैं। दरअसल जोनल मुख्यालय के रेलवे स्टेशन में प्रशासन की ओर से एक बार फिर यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त करने की अपील की जा रही है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल की बात करें तो रुपौन और झलवारा सेक्शन में तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी का कार्य किया जाएगा और इसकी वजह से 17 गाड़ियों को 14 फरवरी तक रद्द करने के लिए कर दिया गया है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में रुपौन झलवारा सेक्शन में तीसरी लाइन का काम चल रहा है और इस लाइन को सेक्शन के तीसरी लाइन से कनेक्ट करने के लिए इसका काम 3 फरवरी से 13 फरवरी तक होगा। इसके चलते ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित रहने वाली है। कुल मिलाकर के अब आपको बता दें कि जो कटनी और पैसेंजर है, इसको आगे ही यानी कि चंदिया रोड में ही इसको समाप्त किया जा रहा है। बाकी अगर मैं बात करूं, 17 ट्रेनें जो है कैंसिल करी जा चुकी हैं। साइंस कॉलेज में विकास प्रदर्शनी अब 6 तारीख तक जो है यहाँ पर दिखाई जानी है। लोगों का उत्साह देखते हुए निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कला शिल्प के साथ व्यंजन का भी आप लुत्फ ले सकते हैं। दरअसल बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी से राहुल गांधी जो है लौट चुके हैं। उन्होंने साइंस कॉलेज के ग्राउंड में लगी विकास की प्रदर्शनी को देखा। अब यह प्रदर्शनी आम लोग भी देख सकते हैं। दरअसल इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। आप सबको बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास को दर्शाती प्रदर्शनी साइंस कॉलेज रायपुर में 6 फरवरी तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। ये घोषणा जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। पहले इसे जो है 4 और 5 फरवरी तक रखा गया था, लेकिन आम जनता के उत्साह को देखते हुए इसे रविवार तक कर दिया गया है। उन्होंने प्रदेश के आम लोगों से कहा है कि आप सब परिवार जाकर साइंस कॉलेज ग्राउंड में भ्रमण कर सकते हैं। साथ ही फूड कोर्ट में स्वादिष्ट व्यंजन का भी आप लुत्फ ले सकते हैं। इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित की गई सामग्रियां, कलाकृतियां इसके अलावा प्रदर्शनी और बिक्री के लिए भी उपलब्ध रहेंगी, जिसमें प्रमुख रूप से बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र के काजू, चाय मसाले, विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि, समूचे प्रदेश के शिल्पियों द्वारा निर्मित सामग्रियां भी उपलब्ध रहेंगी। साथ ही साथ फूड कोर्ट में आप स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद भी ले सकते हैं। पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर के भीम आर्मी का महा आंदोलन सामने आ रहा है। जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं, सरकार के खिलाफ इन्होंने जमकर नारेबाजी की है और इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर भीम आर्मी ने राजधानी में हल्ला बोल दिया है। हजारों आंदोलनकारियों को पुलिस ने कोतवाली चौक पर ही रोक लिया। आक्रोशित आंदोलनकारी और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर झूमाझटकी हुई और आंदोलनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। आंदोलनकारी मुख्यमंत्री निवास की ओर दौड़ पड़े और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस बीच अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा संख्या जो है, हजारों की संख्या में जो भीम आर्मी है वो यहाँ पर सड़कों पर उतर आई और इस बीच पुलिस ने सैकड़ों आंदोलनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। और यहाँ पर जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर के भीम आर्मी ने राजधानी में हल्ला बोला है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये जो भीम आर्मी है अपना और भी बड़ा प्रदर्शन दिखा सकती है।
और अब छत्तीसगढ़ में आज के कोरोना के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के 39,735 जो लोग हैं इनकी टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 2,113 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है। इसके अलावा कोविड-19 की वजह से बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि अन्य वजहों यानी कि अन्य कारणों की वजह से प्रदेश में कुल मिलाकर 19 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 2 कोविड-19 की वजह से, बाकी अन्य वजह से लगभग 17 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के बीते 24 घंटे में पॉजिटिव प्रकरण 2,113 आए हुए हैं। इसके अलावा बीते अगर आप विभिन्न जिलेवार आंकड़े अनुसार देखना चाहते हैं तो फिलहाल आपके स्क्रीन पर जो जिलेवार आंकड़े हैं वो यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, जहाँ पर दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, गौरेला, पिंडरा, मरवाही समेत सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर के जो आंकड़े हैं इस वक्त आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोरबा में 2 नए ब्रिज बनेंगे, कई ट्रेनें यहां पर रेगुलर होंगे जा रही है। ACCR के महाप्रबंधक पहुंचे और बोले कि यहीं से कोयले के देश के कई प्लांट रोशन हो रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा में 2 नए और ब्रिज बनने जा रहे हैं, साथ ही कई ट्रेनों को रेगुलर भी किया जाएगा। लोगों की डिमांड के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेल मंडल के GM आलोक कुमार ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही कई और प्रस्तावों को लेकर भी उन्होंने अलग अलग संगठनों से परिचर्चा और चर्चा भी की है। दरअसल आलोक कुमार शुक्रवार को कोरबा दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने कोरबा रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। आलोक कुमार ने मीडिया से चर्चा में बताया कि देश की प्रगति में कोरबा का बड़ा योगदान है और यहीं से कोयला के लिए यानी कि कोयला जो है देश के कई विभिन्न पावर प्लांट रोशन हो रहे हैं। उन्होंने मीडिया से दी जानकारी में कोरबा में 2 नए ब्रिज बनाए जाएंगे, इस बाबत भी घोषणा की। इसके अलावा जिसमें जो है रेलवे स्टेशन के पास रेलवे फाटक, अंडर ब्रिज, इमली डुग्गी रेलवे क्रॉसिंग के पास ओवर ब्रिज भी शामिल हैं और साथ ही साथ कई और ट्रेनों को रेगुलर करने की भी बात करी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनाए गए हैं स्टार प्रचारक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए स्टार प्रचारक नियुक्त किया गया है। दोनों ही राज्यों में चुनावी मंचों पर भूपेश बघेल कांग्रेस के लिए अपना दम दिखाएंगे। इसके पहले हाल ही में भूपेश को यूपी के स्टार प्रचारकों के तौर पर शामिल किया गया था। पंजाब और उत्तराखंड के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 30 दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत मनमोहन सिंह जैसे नेताओं के नाम भी शामिल हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को भी स्टार प्रचारक नियुक्त किया गया है। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर, जहां पर शहीद लागुड़ को 109 साल बाद इनका हुआ अंतिम संस्कार। अंग्रेजों ने खौलते तेल में डालकर इनको मार दिया था और कंकाल को स्कूल में रखवा दिया था। दरअसल अंग्रेजों से लोहा लेने वाले शहीद लागुड़ नगेसिया का 109 साल बाद अंतिम संस्कार हुआ बीते दिन। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के प्रयास की वजह से 109 सालों के बाद इनका अंतिम संस्कार बीते दिन संपन्न आखिरकार हो गया। ब्रिटिश काल के दौरान 1913 की बात करें तो लागुड़ को अंग्रेजों ने मृत्युदंड दिया था और अब तक कंकाल को इनका कंकाल जो है एक स्कूल में रखा दिया गया था। कंकाल का अंतिम संस्कार हुआ है और ऐसे में शहीद लागुड़ के समर्थक सामरी पहुंचे हुए थे और नगेसिया समाज के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन था। कार्यक्रम स्थल पर लगभग यहाँ पर 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में ब्रिटिश काल में अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने वाले शहीद का जो कंकाल है सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के सबसे पुराने स्कूल में रखा हुआ था, जिसे आदिवासी समाज के लोगों ने उनके परिजन को देने की मांग कर रहे थे ताकि वे उनका अंतिम संस्कार कर सके। आखिरकार अब जाकर के उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।